वो हेलो एवरीवन, राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी। तो अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और आज मैंने अपनी खैर ब्लॉग तो कुछ भी नहीं शेयर किया हुआ है क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। आज तो ऐसा लग रहा था जैसे आग बरस रही हो। बैठा ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी घर के अंदर। फिर अचानक से ना बारिश हो गई और बारिश के बाद में ना मौसम और ज़्यादा ख़राब हो गया। सॉरी मतलब गर्मी और ज़्यादा हो गई उमस वाली। फिर अभी इवनिंग का टाइम है, करीब टाइम कितना हो रहा है, 6:38 हो रहा है और मैं आई हूँ टेरेस पे। तो यहाँ का थोड़ा सा मौसम, थोड़ा सा नहीं बल्कि मौसम बहुत अच्छा है टेरेस का। तो ये देखिए हवा भी चल रही है और घर से ज़्यादा तो बाहर अच्छा लगता है। घर के अंदर रहिए ना तो बहुत ज़्यादा उलझन होती है, उमस होती है, गर्मी लगती है। लेकिन यहाँ ना हवा की आवाज़ भी आ रही होगी, हवा अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और लग रहा है कि अब बारिश रात तक होगी। अगर हो जाए ना तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। मुझे लग रहा है कि इस साल कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ी हुई है और ये ब्राइटनिंग कुछ ज़्यादा ही हो गई। हाँ अब सही है, परफेक्ट है। मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा हो गई है। और मैंने सोचा था कि आज नाग पंचमी है। चलिए सबसे पहले आप सभी लोगों को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी नाग पंचमी। और साड़ी वगैरह निकाल के रखी कि अच्छे से ब्लॉग शूट करूँगी। मतलब पूरी तैयारी की मैंने, लेकिन फिर उसके बाद में ना गर्मी से ऐसी हालत ख़राब हुई कि कुछ भी हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने रेसिपी वगैरह तो शूट की है, मैंने जो भी बनाया हुआ है सारा कुछ शूट किया है, लेकिन फिर ना मैंने इसी कंडीशन में मैंने सारा कुछ किया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अब आप लोग सोचेंगे कि बार बार गर्मी गर्मी कर रही हैं, तो जी हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अच्छा, आज मैं ना आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ। सोच रही थी 3-4 दिन से, क्योंकि यूट्यूब देखो या फिर न्यूज़ देखो तो सब में बस एक ही चीज़ चल रही है इन दिनों। और समझ में नहीं आता है कि ये हमारा ही देश है जहाँ पर मतलब क्या करूँ। एक तो पता है यूट्यूब से बहुत डर लगता है, इतना ज़्यादा डर लगता है कि पता नहीं कब ऐसी कौन सी, मतलब मैंने तो सही के लिए कोई बात बोली है और ऐसी कौन सी बात किस यूट्यूब की नज़र में गलत हो जाए जिससे ना कोई स्ट्राइक मिल जाए या कोई भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। लेकिन वही होता है ना कि हम भी इसी देश के नागरिक हैं और हमको भी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। तो सब कुछ देखते सुनते रहते हैं। और यहाँ तो मैंने टीवी नहीं सेट कराया हुआ है, अपना सेट ही नहीं कराया, एलईडी पूरी ऐसी उठा के मैंने रख दी। तो यूट्यूब पे ही न्यूज़ वगैरह देखती रहती हूँ मैं, गूगल वगैरह पे। तो यही सब देखती रहती हूँ कि एक दूसरे देश से आई महिला, वो भी उस देश से जो कि हमारा दुश्मन कहा जाता है और हमेशा दुश्मनी निभाई है, और हमारे सैनिकों के साथ में क्या क्या किया। जो सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, जिनकी वजह से हम लोग सुकून से अपने घरों में सो पाते हैं, अपने घरों में रह पाते हैं, और वो अपना घर छोड़ के बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा करने के लिए जाते हैं, उन लोगों के साथ में कितना गलत किया। और 14 फरवरी को जो ब्लैक डे बोलते हैं ना, उस दिन क्या हुआ सब आप लोग देखते जानते हैं ना। और उसके बाद भी मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि ये हमारे ही देश के कुछ मतलब वकील, इसमें वकील भी हैं और काफ़ी सारे लोग भी हैं कि जो मतलब इससे ना हमारे भारतीय सभ्यता को, संस्कृति को ठेस पहुंच रही है। आखिर ये चल क्या रहा है देश में, यही समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे देश में क्या चल रहा है। मतलब पहले का टाइम देखिए कि एक ना अगर लड़की माँ बाप के खिलाफ जाके अपनी मनमर्जी की शादी करती है या लड़का पसंद करती है तो उसको मार दिया जाता था और उसको प्रताड़ित किया जाता था पहले तो, फिर नहीं मानती थी तो मार दिया जाता था। तो लड़कियों के ऊपर तो इतनी ज़्यादा पाबंदी लगाई जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है देश में, मतलब जो औरतें हैं ना वो अपने बच्चों की भी परवाह नहीं कर रही हैं। 2-2 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, और अब ऐसा भूत सवार है लव स्टोरी का और इन सब चीज़ों का कि अपने बच्चों की भी जान जोखिम में डाल रही हैं। तो समझ में ही नहीं आ रहा। और उसके बाद में ना यहाँ पर एक तो इनलीगल तरीके से आते हैं और यहाँ पर आने के बाद में शर्मिंदगी जैसी एक चीज़ होती है ना
कि वो भी नहीं है, और हमारे ही देश में और हमारे ही देश की कुछ औरतों को ऐसे अकड़ दिखा रही हैं, नोटिस भेजा जा रहा है उनके संग, उनको मतलब अपनी बात को सही प्रूव करने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा है। मतलब देखिए कितनी ताज्जुब की बात है कि एक जो बाहरी महिला है जो खुद गलत करके आई, और वो हमारे ही देश में और हमारे ही देश की कुछ औरतों को गलत करार दे रही हैं, खुद गलती करके भी। मेरा ये मानना है कि एक जो लेडी होती है, अगर आप अनमैरिड होती तो कोई बात नहीं थी, आप मैरिड थी, आप 4 बच्चों की माँ थी, कैसे कोई अपने बच्चों का भविष्य या अपने बच्चों की ज़िंदगी खतरे में डाल के यहाँ तक आ गया। चलिए ठीक है, आ गए, कोई बात नहीं, और आते ही आते ठीक है, एक तो आपने गलती की है, तो गलती की है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए ना। आप उस चीज़ पे सीना चौड़ा कर रहे हो, और उसके बाद में हमारे ही देश के कुछ वकील या हमारे ही देश के लोग मिलकर उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, और एक बाहरी इंसान के लिए जो कि खुद गलत करके आया, उसके लिए अपने देश की औरतों को नोटिस भेजा जा रहा है। और क्या हमें अपनी सभ्यता को प्रूव करने का वो प्रमाण पत्र देना पड़ेगा? मतलब क्या हो रहा है ये देश में, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा इस समय वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मैं पूरे टाइम न्यूज़ देखती रहती हूँ, पूरे टाइम न्यूज़ देखती रहती हूँ। फिर मुझे यही लग रहा है कि आखिर ये हमारे देश में क्या हो रहा है। और मतलब सबसे बड़ा ताज्जुब पता है किस बात पे होता है? जो हमारे न्यूज़ चैनल हैं या जो रिपोर्टर है ना, वो उस चीज़ को इतना ज़्यादा मतलब हवा देते हैं, इतना ज़्यादा हवा देते हैं कि समझ में ही नहीं आता है कि सही क्या है, गलत क्या है। और सबसे बड़ा क्या है ना कि एक जो बात होती है ना, वो सिर्फ 2 लोगों, 4 लोगों तक, 10 लोगों तक रह जाए, लेकिन ये न्यूज़ की वजह से ना वो बात भी नहीं रह पाती है, और पूरे में ऐसी हवा जैसी हो जाती है, बदनामी होती है, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सबको अपनी पब्लिसिटी करना है। और ऐसा माहौल बिल्कुल बन चुका है। पहले एक केस हुआ तो वो देख रही थी, और उसके देखते ही देखते दूसरा केस हुआ। मतलब पहले जो केस हुआ था कि वही जो मतलब अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा जिन्होंने पढ़ाया और एक अफसर बनाया, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, फिर उसके मतलब उस केस को 1 सप्ताह ही हुआ था शायद, कि मैं तो न्यूज़ पे देख रही थी यूट्यूब पे, और तुरंत ये वाला केस हो गया कि दूसरे देश से 4 बच्चों की माँ आई, वो भी इलीगल तरीके से। और इस केस को भी 1 सप्ताह या 10 दिन नहीं हुए थे कि हमारे भारत से हमारी भारत की बहू बेटी गई दूसरे देश में। क्या चल रहा है, वो भी अपने बच्चों को छोड़ के? मतलब ये क्या चल रहा है? मतलब ये जो एक माँ जैसा शब्द होता है ना, तो ये जो औरतें हैं ना, इस चीज़ को समझ रही हैं कि बहुत अच्छा कर रही हैं, और एक ये लव स्टोरी पिक का जो भूत चढ़ा है ना उनको, वो इस चीज़ को इतना अच्छा समझ रही हैं, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप माँ जैसे शब्द को भी कितना मतलब शर्मसार कर रही हैं। मैं यही सोच रही थी कि देखिए कि क्या हो रहा है हमारे देश में, और उसके बाद में हमारे ही देश के लोग हम ही लोगों को गलत करार दे रहे हैं, मतलब हमारे ही देश की औरतों को गलत करार दे रहे हैं कि आपने गलत किया है, आपने गलत वर्ड बोला है। और जो इतना गलत करके आया है उसके लिए कुछ भी नहीं है, हमारे देश की औरतों के लिए ये सारा कुछ मतलब किसको कहा जाए? हमारी जो कानून की व्यवस्था है, या हमारे जो देश के वकील हैं, या जो हमारे देश के जो मीडिया है, रिपोर्टर हैं, सरकार है, किसको गलत कहा जाए? मतलब एक अकेली लेडी जो 4 बच्चों को लेके आई है, वो हमारे देश में आके हम लोगों पे मतलब एक इसको शिकंजा ही कसना कहेंगे, और हम लोग अपने ही देश में गैरों के तरीके हो गए हैं। कितनी गलत बात है। और मैं सिर्फ यहाँ पर मैं किसी को गलत नहीं कह रही हूँ। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि एक जो दुनिया कहती है ना कि भगवान कहते हैं कि वो हर जगह सब कुछ एक साथ नहीं मैनेज कर सकते, नहीं देख सकते, इसीलिए उन्होंने हर घर में एक माँ को बनाया है कि एक बच्चे के लिए उसकी माँ ही भगवान होती है। तो वो अपने घर की देखभाल करेगी, अपने बच्चों की देखभाल करेगी। माँ को एक भगवान का सब दर्जा दिया गया है। कहते हैं ना कि माँ भगवान से बढ़कर माँ है।
और वो माँ ही अगर ऐसा कर रही है जो अपने बच्चों की ही ज़िंदगी नहीं देख रही है, ख़तरे में डाल रही है, अपने बच्चों का भविष्य नहीं देख रही है और ये प्रेम प्रसंग में पड़ गई हैं, तो क्या कहा जाएगा? इसको तो यही कहा जाएगा ना कि माँ जैसे शब्द को भी शर्मसार किया जा रहा है। मेरा यहाँ पर मेरे देश से किसी देश से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं किसी को गलत कह रही हूँ। बस मैं यही कह रही हूँ कि हम लोग अपने ही देश में अपनी ही बात रखने के लिए हम लोगों को प्रमाण पत्र देना पड़ेगा क्या? जो गलत करके आया है उसको आप लोग इतना बढ़ावा दे रहे हो कि आप लोग ये भूल गए कि इससे हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को आप क्या सीख दे रहे हो, क्या मैसेज दे रहे हो? क्या जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है या जो इस समय चल रही है, क्या वो अब यही करेगी कि बेटियां सिर्फ ब्याह करके भेजी जाएंगी, संस्कार सिखाए जाएंगे और ससुराल में रहने की तमीज़ सिखाई जाएगी और उसके बाद में जो शादीशुदा औरतें हैं वो ये सब करेंगी? ये मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोग समाज को? कितना मतलब गलत कर रहे हैं। और उसके बाद में शर्म मतलब एक शर्म नाम की चीज़ भी नहीं है आँखों में कि कम से कम इतना गलत करके अगर आए हो तो कम से कम लड़ाई झगड़े का माहौल तो ना बनाओ। हमारे देश की औरतों को इस तरह से तो बताइए कहाँ तक बेचारी आ गई, सीधी सादी घरों की औरतें हैं और अब वो मीडिया तक आ गई हैं, मीडिया से कानून तक, कोर्ट तक पहुंच रही हैं। कितनी गलत बात है। वो उन्होंने एक ऐसा क्या कह दिया जो इतनी ज़्यादा ठेस लग गई और जो तुमने किया है वो कुछ भी नहीं है, वो गलत नहीं है, वो क्राइम है, वो गलत भी है, वो क्राइम भी है। लेकिन अब वो चीज़ें छोड़ के आप लोग 2-3 वर्ड के पीछे पड़ गए हैं। ये सभ्यता रह गई है क्या हमारे देश की? और ये संस्कृति रह गई है क्या? बताइए। कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या चल रहा है हमारे देश में। मैं ना इस तरह के वीडियो वगैरह बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ और मेरा आप पूरा यूट्यूब चैनल स्क्रॉल करके देख लीजिए। मैं कभी भी इस तरह के वीडियो वगैरह नहीं बनाती हूँ, लेकिन इससे मुझे भी बड़ा आहत हुआ है कि क्या चल रहा है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कहा जाए। मतलब माँ जैसा शब्द भी अब विश्वास के लायक नहीं रह गया है कि आप बच्चों को ऑफिस बनाने के बजाय अब आप प्रेम प्रसंग में पढ़ रही हैं। ये सब कितनी गलत चीज़ें हैं। और मेरी इस वीडियो से अगर किसी को कोई भी किसी भी तरीके से ठेस पहुंची हो तो माफ़ कीजिएगा। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ अपने मन की बात कहने का है। अपने मन की बात कह रही हूँ इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि हम लोग इसी देश की बहुएँ हैं, बेटियाँ हैं और हम लोगों के देश में अगर कुछ गलत हो रहा है, हम लोगों की सभ्यता और संस्कृति को ठेस पहुंच रही है, हमारे समाज को गलत मैसेज पहुंच रहा है, तो हम लोगों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। यहाँ पर मैं किसी के लिए कोई भी गलत वर्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब के तरीक़ों से मुझे भी बहुत डर लगता है कि इतनी मेहनत से बनाया हुआ चैनल कहीं छोटी सी गलती से रिस्क में ना आ जाए। तो चलिए, मुझे सिर्फ अपनी बात कहनी थी और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है।